यूडाइस प्लस की वेबसाइट में हमें अपनी शाला की शिक्षकों की और छात्रों की जानकारी दर्ज करना होता है। वर्तमान में यदि हम देखें तो शाला की जानकारी और शिक्षकों की ऑनलाइन जानकारी दर्ज करने के ऑप्शन यूडाइस प्लस की वेबसाइट में दे दिए गए हैं। वहीं छात्रों की जानकारी दर्ज करने के ऑप्शन इसमें शीघ्र ही आ जाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यूडाइस प्लस की वेबसाइट में हम शिक्षकों की जो जानकारी है इसे कैसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको किसी भी ब्राउजर में यूडाइस प्लस की जो वेबसाइट है इसे ओपन करना है। ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udicesplus.gov.in। इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम यूडाइस प्लस की जो वेबसाइट इसके होम पेज पर आ जाएंगे। अब इसमें हमें सबसे पहले लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए राइट कॉर्नर पर ऑप्शन दिया गया है लॉगिन करें। जैसे हम कर्सर इस पर लेकर जाते हैं तो तीन ऑप्शन इसमें आ जाते हैं, जिसमें दो जो ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें पहला ऑप्शन है प्रोफाइल और सुविधाएं के लिए हम इसमें लॉगिन कर सकते हैं, और दूसरा शिक्षक मॉड्यूल। इसमें शिक्षकों की जो जानकारी है इसे अपडेट करने के लिए इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम पहले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यदि हमें टीचर वाली जानकारी अपडेट करना है और जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर से लॉगिन पेज आ जाता है, जहां हमें अपने शाला के डाइस कोड और जो भी हमारी शाला का पासवर्ड हो इससे लॉगिन करना होगा। अब यदि आपको अपनी शाला का पासवर्ड पता ना हो तब आप अपने ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे अपनी शाला का जो पासवर्ड है वो प्राप्त कर सकते हैं। यूजर नेम आपकी शाला का यूडाइस कोड होता है जो कि 11 अंकों का रहता है। तो आपको अपना यूजर नेम फिल करना है यूडाइस कोड, और जो भी आपकी शाला का पासवर्ड है इसे फिल कर देना है, और जो कैप्चा कोड है इसे आपको सेम फिल कर देना है, और इसके उपरांत लॉगिन इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां हम शिक्षकों की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के लिए आप देखेंगे इसमें ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, अर्थात शिक्षकों की जानकारी जो डाटा कैप्चर फॉर्मेट है इसमें फिल करने के लिए हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। अब शिक्षकों की जानकारी दर्ज करने के लिए आप देखेंगे कि इसमें आपकी शाला जिससे आपने लॉगिन किया है इसमें कुल कितने शिक्षक हैं इसकी संख्या दी गई है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि पेज जो है इंग्लिश में दिया गया है, यदि आप इसे चाहें तो हिंदी में भी चेंज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के लिए इसमें आप देखेंगे ऑप्शन दिया गया है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो जिस लैंग्वेज में आपको चेक करना हो देखना हो वो ऑप्शन आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं, लैंग्वेज इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हम हिंदी सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने हिंदी सेलेक्ट किया तो अब सारी डिटेल इसमें हिंदी में आ जाएगी। जैसे हम देखेंगे कि नियमित शिक्षक संबंधित शाला में 3 है, गैर नियमित शिक्षक 2 हैं और कुल शिक्षक जो हैं 5 हैं। अब चूंकि हमें इनकी जानकारी अपडेट करना है तो जो संख्या लिखी हुई है इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम 5 पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने क्लिक किया तो एक नए पेज में सभी पांचों शिक्षकों की डिटेल ओपन हो जाएगी। आपकी शाला में जितने शिक्षक हैं उन सभी शिक्षकों की डिटेल इसमें आ जाएगी, और इसमें 10-10 के एंट्री में 10-10 के बैच में शिक्षकों की डिटेल ओपन होगी। यदि आपकी शाला में ज्यादा शिक्षक हैं तब आप यहां से क्लिक करके सभी शिक्षकों की डिटेल एक साथ देख सकते हैं, इसमें 100 शिक्षकों की। तो जैसे हमने देखा कि 5 शिक्षक संबंधित शाला में है तो 5 शिक्षकों की डिटेल इसमें आ चुकी है, जिसमें 3 पॉइंट्स में हमें इनकी डिटेल जो है अपडेट करना है प्रत्येक शिक्षक की। जिसमें पहला बिंदु है समान प्रोफाइल, इसमें शिक्षक की जो समान जानकारियां हैं इन्हें हम अपडेट करेंगे। दूसरा है नियुक्ति और शिक्षण से संबंधित जानकारी को इसमें अपडेट करना है, और तीसरा है प्रशिक्षण एवं अन्य, जो प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी है और जो अन्य जानकारियां हैं इन्हें हम इसमें अपडेट करेंगे। तो इस प्रकार से 3 बिंदुओं पर हमें शिक्षकों की डिटेल अपडेट करना है। आइए देखते हैं कि अपडेट कैसे करेंगे। साथ में इसमें आप देख सकते हैं कि देखना इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप बाद में चेक कर पाएंगे कि आपने कितनी डिटेल अपडेट किया है। चूंकि अभी हमने अपडेट नहीं किया है इसलिए इसमें मैसेज शो हो रहा है टीचर डाटा इज इनकम्प्लीट, टू व्यू डिटेल ऑफ दिस टीचर्स डाटा नीड टू बी कंप्लीट, अर्थात इसमें पहले हम कंप्लीट कर लें, इसके उपरांत ही देखने वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम डिटेल चेक कर सकते हैं। तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अब सबसे पहले हमें समान प्रोफाइल शिक्षक की जो है इसे अपडेट करना है। तो जो पहला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें। जैसे हम क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर शिक्षक की, जिस शिक्षक के सामने हमने क्लिक किया है उस शिक्षक की डिटेल ओपन हो जाएगी, जहां शिक्षक का नाम दिया है। यदि नाम में कोई त्रुटि है तब आप इसमें सुधार सकते हैं। इसके उपरांत आप
देखेंगे कि जेंडर दिया गया है, तो जेंडर आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं यदि त्रुटिपूर्ण है तो। इसके पश्चात डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर कर्मचारी की डेट ऑफ बर्थ आप चेक कर लें और यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसे सुधार सकते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे कि शिक्षक का जो यूनिक कोड है इसे हमें यहाँ पर फिल करना है, जो कि 6 अंकों का होता है। यहाँ पर ध्यान रखें कि एजुकेशन पोर्टल का जो यूनिक कोड है इसे आपको इसमें फिल करना है, ना कि एम्प्लॉय ट्रेजरी कोड को। तो यहाँ पर विशेष रूप से जो यूनिक कोड है इसे आप चेक कर लें। इसके पश्चात जाति संवर्ग, सामाजिक श्रेणी जो है SC ST OBC जनरल जो भी हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जो भी करेक्ट ऑप्शन हो, जैसे यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि वर्तमान में SC सिलेक्ट है जबकि कर्मचारी ST है, तो हम यहाँ से ST कर देते हैं इन्हें। इसके उपरांत इसमें देखेंगे कि उच्चतम शैक्षणिक योग्यता, इनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बिलो सेकेंडरी, तो बिलो सेकेंडरी हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हायर सेकेंडरी से ही जो शिक्षक भर्ती है वो होती है। तो मिनिमम जो ऑप्शन इसमें आएगा हायर सेकेंडरी। इसके उपरांत जो भी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता होगी संबंधित शिक्षक की वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ग्रेजुएट जो है इसे सिलेक्ट किया है, चूंकि कर्मचारी स्नातक हैं तो हमने यहाँ पर ग्रेजुएट इसे सेलेक्ट किया। इसके उपरांत व्यापार डिग्री जो हमने यहाँ पर स्नातक सेलेक्ट किया है, तो स्नातक क्या है इनका, तो यहाँ पर क्लिक करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं BA है, BSc है, BCom है, BBA है, BCA है, जो भी ऑप्शन आपके लिए हो वो ऑप्शन आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके उपरांत उच्चतम व्यावसायिक योग्यता, तो यहाँ से D.Ed B.Ed की जो योग्यता है, जो भी आपकी व्यावसायिक योग्यता हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें काफी सारी व्यावसायिक योग्यता आई हुई है, जिसमें B.Ed भी है, D.Ed भी है। तो जो भी संबंधित कर्मचारी की व्यावसायिक योग्यता हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे हमने सेलेक्ट किया, इसके उपरांत इसमें आप देखेंगे कि कर्मचारी का जो मोबाइल नंबर है इसे आपको फिल करना है। इसके उपरांत कर्मचारी का ईमेल आईडी आप इसमें फिल कर सकते हैं। साथ ही जो शिक्षक हैं इनकी आधार संख्या अर्थात आधार कार्ड नंबर जो है वो आप यहाँ पर फिल करें। इसके पश्चात हम स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करेंगे और इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कि गणित विषय के अध्ययन का स्तर, इन्होंने गणित विषय का अध्ययन किस स्तर तक किया है। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो इसमें काफी सारे ऑप्शन आए हुए हैं, बिलो सेकेंडरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, तो कहाँ तक 10वीं से कम, 10वीं तक, 12वीं तक, स्नातक तक, कहाँ तक इन्होंने 10वीं विषय का अध्ययन किया है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसी प्रकार विज्ञान विषय का जो अध्ययन है इन्होंने किस स्तर तक किया है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार अंग्रेजी विषय के लिए भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए भी आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसमें आप देखेंगे कि बिलो सेकेंडरी से लेकर 8 ऑप्शन दिए गए हैं। तो संबंधित कर्मचारी ने जिस विषय में जिस लेवल तक, जिस स्तर तक अध्ययन किया हो वो ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसमें ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी कर्मचारी ने जो गणित विषय का अध्ययन है केवल 10वीं तक किया हो, लेकिन इसके पश्चात जैसे सामाजिक विज्ञान विषय इसका अध्ययन जो है ग्रेजुएट स्नातक तक किया हो, तो हम स्नातक का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो संबंधित कर्मचारी ने जो भी स्तर तक संबंधित विषयों में अध्ययन किया है वो स्तर हमें यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके उपरांत भाषा अनुसूची 8वीं के अनुसार अध्ययन का स्तर, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी 8 ऑप्शन आए हुए हैं। संबंधित कर्मचारी के लिए जो भी लेवल हो आप वहां से स्तर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि विकलांगता के प्रकार यदि कोई हो, तो यदि संबंधित जो कर्मचारी है किसी प्रकार से दिव्यांग हो तब आप इनमें से ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं हो तब नॉट एप्लीकेबल जो पहला ऑप्शन है इसे सिलेक्ट रहने दें। इसके पश्चात जो पहला पेज है इसे आपने फिल कर दिया है, इसे एक बार अच्छे से और चेक कर लें और इसके उपरांत अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो आपकी जो डिटेल है आपने इसमें जो फिल किया है वो अपडेट हो जाएगी, और फिर जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। साथ ही जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भी हम नेक्स्ट पेज पर आ सकते हैं। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि नियुक्ति और शिक्षण से संबंधित डिटेल इसमें हमें फिल करनी होती है। तो जिसमें पहला पॉइंट है नियुक्ति की प्रकृति, अर्थात नियुक्ति का प्रकार, किस प्रकार की नियुक्ति हुई है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, गेस्ट फैकल्टी है। तो जो भी ऑप्शन हो वो ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट करना है। मैक्सिमम इसमें जो रेगुलर का ऑप्शन है इसे सेलेक्ट किया जाता है क्योंकि नियमित कर्मचारी ही होते हैं। इसके पश्चात इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है अध्यापक का प्रकार। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डेजिग्नेशन आ जाएंगे। तो संबंधित कर्मचारी का डेजिग्नेशन जो पदनाम है जो भी हो वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। अब इसमें हम देखें जैसे वर्तमान की यदि हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षक भी है, माध्यमिक शिक्षक भी है, उच्च माध्यमिक शिक्षक भी है, लेकिन 3 डेजिग्नेशन इसमें अभी नहीं दिए गए हैं। संविदा वर्ग 1, वर्ग
2 वर्ग 3 दिए गए हैं। वहीं सहायक अध्यापक अध्यापक का जो डेजिग्नेशन है वो इसमें दिया गया है। तो इसके लिए आप और वरिष्ठ कार्यालय से एक बार संपर्क कर लें, पूछ लें और इसके उपरांत इसमें आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात इसमें हम देखेंगे कि सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, यहाँ पर प्रथम नियुक्ति दिनांक आपको फिल करना है। प्रथम नियुक्ति दिनांक फिल कर देने के उपरांत अब बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन इसमें दिया गया है 3.3.15 वर्तमान स्कूल में पदस्थापना वर्ष। यहाँ पर ध्यान रखना है कि कर्मचारी ने वर्तमान संस्था में, जिस संस्था में अभी कार्यरत हैं, उस संस्था में कब कार्यभार ग्रहण किया है, पदस्थापना कब की है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके पश्चात स्तर पर नियुक्त वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है कि आप इसे फिल करें, लेकिन यदि हम ऑनलाइन फिल कर ही रहे हैं और हमारे पास में जानकारी भी है तो इस ऑप्शन को भी जरूर सिलेक्ट कर लें। तो स्तर पर नियुक्त, किस स्तर पर नियुक्त हुए हैं, प्राइमरी टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या हेड मास्टर या डेप्यूटेशन या प्रतिनियुक्ति पर है। तो जो भी ऑप्शन हो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात किन कक्षाओं को पढ़ाते हैं, संबंधित जो शिक्षक हैं वो किस कक्षा में अध्यापन कराते हैं, केवल प्राइमरी स्तर पर कराते हैं, अपर प्राइमरी में कराते हैं या फिर प्राइमरी मिडिल दोनों में कराते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ऑप्शन संबंधित कर्मचारी के लिए सुटेबल हो वो ऑप्शन इसमें सेलेक्ट कर लें और इन ऑप्शनों को सिलेक्ट करने के उपरांत ही नेक्स्ट ऑप्शन इसमें ओपन होंगे। जैसे इसमें हमने प्राइमरी ओनली सिलेक्ट किया है। अब इसके उपरांत विषय के संबंध में नियुक्ति, तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो किस विषय से नियुक्ति हुई है तो वो विषय आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। अब यदि प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए हैं तो ऑल सब्जेक्ट इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मिडिल स्कूल में यदि आप पोस्टेड हैं तो मिडिल स्कूल के लिए जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं। जो भी आपका नियुक्ति का विषय हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात मुख्य विषय, पहला जो मुख्य विषय है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा मुख्य विषय आपका है जो आप पढ़ाते हैं। जैसे कोई गणित वाले शिक्षक होंगे तो उनका पहला मुख्य विषय होगा गणित। इसके उपरांत जो सेकंड विषय है, जो भी आपका सेकंड विषय हो, जैसे विज्ञान आप इसमें कर सकते हैं तो सेकंड विषय भी आपको इसमें सेलेक्ट करना है। इसके पश्चात अगला बिंदु हम देखेंगे कि क्या शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है, वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं है। यदि प्रतिनियुक्ति पर होंगे तो आप यस कर दें और किस स्तर से आदेश हुआ है, किस स्तर पर प्रतिनियुक्ति पर है वो स्तर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर ब्लॉक दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट दिया है, डाइट दिया है, स्टेट लेवल और अदर स्कूल। तो इस प्रकार से इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। और यदि प्रतिनियुक्ति पर नहीं है तो इसके लिए जो पहला ऑप्शन है नॉट इन डेप्यूटेशन नॉट एप्लीकेबल, इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर दें। और इसके बाद में हम देखेंगे कि इसमें आखिरी बिंदु दिया गया है कि क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि या संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहे हैं। मैक्सिमम ऐसा नहीं होता है, लेकिन यदि ऐसा होता हो तो हाँ पर क्लिक कर दें और नहीं है तब नहीं, जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक कर दें और अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे और हमारी जो डिटेल है वो इसमें अपडेट हो जाएगी। साथ ही इसमें आप जो नेक्स्ट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके भी नेक्स्ट पेज पर पहुंच सकते हैं। अब जैसे हमने नेक्स्ट पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि अब अंतिम जो डिटेल है, तीसरा पॉइंट शिक्षक का, वो हमें इसमें फिल करना है जो कि प्रशिक्षण और अन्य जानकारियों से संबंधित है। जिसमें पहली डिटेल है, पहला बिंदु है कि CWSN अध्यापन हेतु प्रशिक्षित है, हाँ या नहीं। दो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि हो तो हाँ पर क्लिक करें, नहीं तो नहीं पर। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया है कि कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षित, यदि हाँ तो हाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो नहीं पर क्लिक कर देना है। इसके पश्चात प्राप्त किया गया प्रशिक्षण, अब यहाँ पर आपको अपनी डिटेल फिल करना है कि आपने कौन कौन से प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं। इसमें 8 पॉइंट दिए गए हैं जिसमें 7 प्रशिक्षण के हैं और 8वां जो है कि नॉट रिक्वायर्ड, आवश्यकता नहीं है, 8वां पॉइंट दिया गया है। तो जो भी प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हों वो ऑप्शन आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अगला बिंदु दिया गया है कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है क्या, और यदि आवश्यकता होगी तो इनमें से आपको सब्जेक्ट पॉइंट्स जो हैं इन्हें सेलेक्ट करना है कि किन पॉइंट्स में आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब इसमें अगला बिंदु दिया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस, कितने कार्य दिवस आपने गैर शैक्षणिक कार्यों पर बिताए हैं उनकी संख्या आपको इसमें फिल कर देना है। इसके पश्चात पिछले शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में प्राप्त सेवाकालीन प्रशिक्षण के कुल दिन, आपने कितने दिन प्रशिक्षण प्राप्त किया है, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है BRC स्तर पर कितने प्रशिक्षण आपने प्राप्त किए हैं, कितने दिनों तक। इसके पश्चात CRC जो जन शिक्षा केंद्र स्तर है वहां पर आपने कितने प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनकी संख्या फिल करना है। इसके पश्चात डाइट लेवल पर आपने कितने दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं इसकी संख्या फिल कर दें। और इनके अतिरिक्त यदि अन्य कहीं और आपने प्रशिक्षण
प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तो आप चौथे बॉक्स में दिनों की संख्या फिल कर सकते हैं। इतनी जानकारी फिल कर देने के उपरांत अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है भाषाएं जिनमें शिक्षक को कार्य साधक ज्ञान है। कौन कौन सी भाषा है जिनमें शिक्षक को ज्ञान है, जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान होता है। इसके पश्चात सेकंड भाषा आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश का भी हमें ज्ञान होता है। इसके पश्चात तृतीय भाषा आप संस्कृत भी कर सकते हैं, इसमें संस्कृत का भी हमें ज्ञान होता है। तो आपको जिन भाषाओं का ज्ञान हो, कम से कम हिंदी का ज्ञान तो सभी को होता है, तो पहला जो हिंदी है इसे सेलेक्ट कर लें। इसके उपरांत सेकंड और थर्ड लैंग्वेज जो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे कि अन्य जानकारियों को हमें फिल करना है जो कि शिक्षण एवं CWSN बच्चों के लिए है, जिसमें पहला पॉइंट है कि क्या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। तो इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन आपके लिए सुटेबल हो उसे सेलेक्ट करें। सेकंड पॉइंट कि क्या बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूल की सुरक्षा और सुरक्षा हिसाब किताब की जांच में प्रशिक्षित है। तो हाँ नहीं, दो ऑप्शन है, दो में से जो भी आपके लिए हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके पश्चात क्या साइबर सुरक्षा और मनोसामाजिक पहलुओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। यदि प्रशिक्षण प्राप्त किया हो तब हाँ पर टिक करें और नहीं किया तो नहीं पर टिक कर दें। इसके पश्चात क्या CWSN के शुरुआती पहचान समर्थन और कक्षा समर्थन में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, हाँ या नहीं। इसके पश्चात क्या दूरस्थ शिक्षण कक्षाओं के संचालन के लिए ICT प्रशिक्षण ज्ञान है। यदि आपको इसका ज्ञान हो तब हाँ पर टिक करें और नहीं तो नहीं पर टिक कर दें। इसके पश्चात क्या वर्तमान शैक्षणिक सत्र में दूरस्थ शिक्षा कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है, हाँ या नहीं। इसके पश्चात शिक्षण उद्देश्यों के लिए प्रति सप्ताह उपयोग किए जाने वाले ICT कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीविजन, रेडियो, अन्य के औसत घंटे, कितने घंटे आपने इनका उपयोग किया है, उन घंटों की संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है और अंत में अपडेट इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर जिस शिक्षक की डिटेल हम फिल कर रहे थे 3 पॉइंट्स में, उनकी डिटेल इसमें अपडेट हो जाएगी। इसी प्रकार इनमें जो अन्य शिक्षक है उनकी जानकारी भी इतने ही बिंदुओं में अपडेट करना होगा। एथी UDICE प्लस की वेबसाइट में शिक्षकों की जानकारी अपडेट करने संबंधी एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।